पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार दौरे पर आए हुए थे राहुल गांधी और बहुत सारी बातें कही हैं। उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसको फटकारा है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले राहुल गांधी से ही शुरुआत करते हैं। कल राहुल गांधी आए और संविधान सुरक्षा सम्मेलन था इसके मेमोरियल हॉल में। उन्होंने कहा कि पहले जो थी कांग्रेस मजबूती से काम नहीं कर रही थी, गति स्लो था। अब हम लोग ध्यान देंगे और गति को बढ़ाएंगे, बढ़िया से काम करेंगे। कहाँ कमी रह गई थी, क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी? मैंने तो क्या मैंने बढ़िया से करी है, पहले बढ़िया से ध्यान नहीं दिया। तो अब ध्यान क्या देंगे? अब तो वो जो है आईसीयू में है। कांग्रेस को तो आईसीयू में कर दिया गया है, तो आईसीयू से क्या कैसे निकालेंगे? तुम सुन रहा था मैं, ये अति पिछड़ा ये सब करेंगे, दलित, यही ना कह मैंने। इन्हीं के साथ अब गठबंधन करना है। हाँ, तो कहाँ अभी गठबंधन किए? अभी जो नया ही बना है 15% जिसकी आबादी है अपर कास्ट की, उसमें 14 को बना दिए सब वर्ण जिलाध्यक्ष में। तो कहा कह रहे हैं कि 2/3 से ज़्यादा हम बना दिए पिछड़े समाज का, और पहले जो था सवर्ण समाज का ज़्यादातर लोग था उसमें। कहाँ से 2 मैंने बना दिए? हमको तो मैंने, हमारे पास तो जो है कि उसमें तुमको अति पिछड़ा का बनाए हैं 3 गो, 36% है। अति पिछड़ा बिहार में कितने हैं? 36%, उसमें से 3 बने हैं 3 जिला में। क्या परसेंट हुआ मैंने बताओ? वही बताएं। ओबीसी में 27% है, 10 बनाए हैं, 4 ज़्यादा हुआ उसमें। क्या परसेंट हुआ? हम मैंने दलित भी कई गो दलित बनाए हैं, 5 दलित हैं, 20% दलित हैं। आज सवर्ण है 15% बना दिए हैं 14। तो ये बताना चाहिए ना उनको। 17.5% मुसलमान है, उसमें आप बनाए हैं 6। तो हो सकता है कि जो अभी देश में चल रहा है राममय वातावरण है, तो उसमें अब मुसलमान को जो चाहिए था, तो मैंने दिखना चाहिए ना। बोलना दिखना 2 बात है। तो दिख तो नहीं रहा है, मारपीट भी हो गई लो जा कल, तो कहाँ दिख तो नहीं रहा है। और मैंने वो एक बताना चाहिए पूरा से बढ़िया से, और कि मैंने यही कह देने से नहीं ना होगा। अभी भी कांग्रेस जो है आज ही से नहीं, ये सवर्णों के चंगुल में है। ये कांग्रेस पार्टी है, और सवर्ण जो है शिफ्ट कर गए हैं भाजपा की तरफ। अब मैंने अपने कल का कार्यक्रम सामने बताया, कटहर के लाशा जैसे सटल आदमी नू फेविकॉल लिखा सटल बनान। तो आप क्यों अपना माथा पटक रहे हो? आएंगे आपके साथ, बेहतर होगा आप अति पिछड़ा पर फोकस कीजिए। कल जब सवर्णों की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सवर्ण में भी जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उनको साथ लेकर के चलना है, अति पिछड़ा को साथ लेकर के चलना है, और जो भी दलित है। तो भूमिहार सबसे पिछड़ा बनाने में अभी जो बनाए हैं उसमें 6 गो भूमिहार बनाए हैं, तो सबसे पिछड़ा भूमिहार बनाना। पहले तो शायद और भी ज़्यादा थे भूमिहार। ठीक है, आपको बनाना चाहिए था और कम। अति पिछड़ा से ज़्यादा बनाते, 36% है, मैं से जाता दलित से और बनाते हैं। हालांकि उन्होंने दलित अध्यक्ष बना दिया है। हो सकता है कि उसमें कटौती करने की, चलो भाई राज्य हम दे देंगे। एक दलित इनके पहले बनाए थे आप अशोक चौधरी, तो पार्टी बगली में लेके भाग गिलन। उड़ाने ताम गए कि दल। उनके समय भी हमारा लगा था कि मारपीट भई रहे में लाठी कुल चल रहे हैं। तो ई क्या करेंगे अब, तो ई जानेंगे जो अभी बने हैं। तो मेरा कहना यह है कि इनको जो है फोकस करना चाहिए जहाँ संभावना है। अपर कास्ट में अब संभावना नहीं है। मुसलमान यहाँ पर हैं, वो जो है लालू प्रसाद यादव के साथ, यादव उनके साथ। बाकी कौन बचल?
बाकी जौन बचल तौन अति पिछड़ा बचल बचल ना जी। तो उसमें कहाँ आप बनाए? तो मुझे नहीं लगता है कि वो भाषण देने आए और भाषण दे करके एक माहौल बना, लेकिन मुझे नहीं लगता है, और जो ये कह कर के गए हैं उस पर वो खरा उतरेंगे। क्योंकि देखो कांग्रेस को मैं कई बार बता चुका हूँ कि कांग्रेस जो है लालू प्रसाद यादव के पीठ पर दिव्यांग हो गई है, पैर नहीं के ICU में है, और आज से नहीं, इसको अब चलेंगे हम 40 वर्ष पहले, तब से ये शुरू हो गया था। उस समय तुम पता नहीं पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे। भागवत झा आजाद, शिवचंद्र झा स्पीकर थे, उनमें झगड़ा होता था। फिर जगन्नाथ मिश्रा समझे किसे पूरा पार्टी में, फिर सत्येंद्र बाबू को हटा करके कैसे भागलपुर में जो दंगा हुआ, सत्येंद्र बाबू को जो है हटा करके फिर जगन्नाथ मिश्रा को बनाया गया। जगन्नाथ मिश्रा फिर अपोजिशन के नेता बने। फिर उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस एकदम ख़त्म हो गई और आ गई लालू प्रसाद यादव का अपेंडेज हो गई, पोंछ जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में अपेंडेज होता है। तो कैसे निकालेंगे? कोई महिला कांग्रेस नेता ही बड़ी उभर करके नहीं आ पाई, और खास करके कल जब राहुल गांधी की बात सुना था तो उसमें महिलाओं की बात भी नहीं की उन्होंने, और जो अध्यक्ष बनाया गया है जिला में उसमें भी एक महिला है। तो क्या यहाँ बड़ा चूक कर रही है कांग्रेस, महिलाओं पर फोकस नहीं कर रही है बिहार में? एक तो केवल बनी है कंचन सिंह, या क्या नाम है, कंचना सिंह, जो भी है बांका की है, जिला अध्यक्ष बनाए हैं, 40 में एक बनाए हैं। हाँ सही बात है, उस पर भी आपने नहीं किया, लेकिन मूल बात यही है कि अगर आप वाकई ईमानदारी से चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, तो आप मुसलमान को तो लालू प्रसाद यादव से आप छीनिएगा, फिर डिफरेंसेस भी हो सकता है। यादव ज़्यादा बनाइएगा मजबूत, तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है। लालू प्रसाद यादव तो एक बार मुझे लगता है कि बात हो रही थी उस समय भी ये कि मजबूत कांग्रेस को किया जाए, तो पप्पू यादव की जो पत्नी है उनको अध्यक्ष बनाने की बात थी, जो भी राज्यसभा के मेंबर हैं उनको बनाने की बात थी, तो लालू प्रसाद यादव ने ये कर दिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव ही जिसे कठपुतली के किसी ना छोला नचाओ जलनू अंग्रेजी में धके वो सही समझेगी कांग्रेस को। लालू प्रसाद यादव आज ही से नहीं नचाते हैं, हमको लगता है कि कम 25 वर्ष से नचा रहे हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं, इससे मुझे एक सवाल ये भी याद आ रहा है कि राहुल गांधी के आने के जस्ट पहले जो है, एक दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष नए नए बने हैं वो तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं, ये क्या बतलाता है? सरेंडर कर गए लोग तो, सरेंडर यही नहीं है। अलवारू क्या नाम है उनका, कृष्णा अल्लावारू, वो लालू यादव से जाकर मिले। हाँ, सेहत के बारे में बता रहे। और यहाँ राजेश राम नहीं, एक तो बोले कोई बुलवाया गया या बोला आदमी की मुख्यमंत्री के रूप में राजेश राम को प्रोजेक्ट किया जाए। विधि प्रकोष्ठ के कोई नेता? हाँ कोई नेता थे, विधि के थे कि विविध भारती के थे, या पता नहीं हमको। अब क्या मतलब है? अरे आपका एजेंडा जो है नेशनल लेवल से लेकर स्टेट में कि टू डिफीट बीजेपी को सत्ता से में आने से रोकना है, उस तरह से आप जो है कीजिए ना। ये जो भी बोल रहे हैं, हो सकता है कि राहुल गांधी जो बोल कर या बुलवाया गया है ऐसे ऐसे, तो 70 को सीटवा मिलर है, वो सीटवा दे दिए। अब लोग तय किया कि इस बार हम लोग इनको 70 को नहीं देंगे, 50 से मैक्सिमम 10 को बढ़ जाएगी। वह जो 2015 में 40 पर लड़े थे, 29 जीते थे, आप 10 गो ले लीजिए, 50 को 20 को छोड़िए, 20 को हम दूसरे को देंगे। तो क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी की बार बार बिहार आ रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं, केवल ये दबाव है सीटों को लेकर के बनाने के लिए कि सीट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके? ज़्यादा हुए समझिए। हाँ, और मुद्दा को लेकर के भी है सर, अति पिछड़ों की बात हो रही है, पिछड़ों की, दलितों की बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि ये मुद्दा आरजेडी से ले लिया गया है, पलायन वाला मुद्दा जन सुराज से उठा लिया गया, यही दोनों को लेकर के कांग्रेस चल रही है। इसमें शक है क्या? पलायन को तो मुद्दा सबसे पहले ये लोग तो पलायन को मैंने कई बार बताया अपने कार्यक्रम में, तुमको बताया भी कि पलायन को तो ये लोग समझिए कि गर्व महसूस करते थे, बताते थे कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर हमारे बिहार के आदमी ना जीहन था। अब जो कि प्रशांत किशोर हैज़ टेकन अप इट एज ए बिग इशू, तब उसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अब तो प्रशांत किशोर हाईजैक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो परसों मुझे लगता है कि प्रवासी भारतीयों के लिए
लाइव भी किए थे, उसमें कई जुड़े भी थे। वो बता रहे थे कि हम क्यों गए, काहे गए। तो जो वो उनके पास एक तैयार है ब्लूप्रिंट ना है जी, उनको ला करके हम कैसे यहाँ रोजगार देंगे, हम जाने नहीं देंगे। इनके पास क्या है? कन्हैया कुमार के पास क्या है? कन्हैया कुमार के पास क्या है? कोई विज़न है? कोई विज़न डॉक्यूमेंट है उनके पास कि आप पलायन से रोक दीजिए, तो यहाँ हुआ करके सुथरी न खोरियन कि बाफल प्याज मैंने न खोरियन। आप बताइएगा ना कि हम ऐसे रोकेंगे, ऐसे रोकेंगे। पटना वाला कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी बेगूसराय भी जाते हैं, जो कन्हैया कुमार की वहाँ पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है, उसमें शामिल होते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बेगूसराय ही क्यों चुना गया राहुल गांधी के आने के लिए? कन्हैया कुमार वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या इस तरह के भी कोई आसार दिख रहे हैं कि कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में भी उतारा जा सकता है बिहार के चुनाव में? क्यों नहीं? वो तो इस बार उनके लड़ने की बात हो ही रही है, तो एक माहौल बनाया जाएगा ना, और एक मैसेज आएगा ना कि देखिए राहुल गांधी के एक खास आदमी हैं। अब उनको के देखा तनी कि कितना सीएम बनावे लगल सन। उन्हीं के पटिया का हम पढ़त रहे कि अब सीएम के कैंडिडेट हैं। बताइए, मैंने अपर कास्ट कोई पार्टी कहियो दी ही उस सपना में सुतला में भी ना कही कि नहीं हमारा समझ है किसी पार्टी, इफ माई पार्टी और गठबंधन इज वोटेड टू पावर, तो सब मैंने कोई सबन के बना दे। हिम्मत बा या अपने पैर पर कुढ़ाई मारने? एकदम हाँ। उसमें भी यह है कि अगर बीजेपी मेजॉरिटी से बहुत आ जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ, तो वो भी एक मैंने बीजेपी कर सकती है कि नहीं, क्योंकि कहेगी कि आप काम कीजिए सबको लेकर के। ऐसा हो सकता है, एक संभावना है। बाकी तो कोई नहीं है। बीजेपी से ही संभावना है को बना सकती है कि नहीं चला। जिस योगी को बनाने से फायदा हुआ, अब योगी काम करता कि ना करेंगे, पॉलिटिकल फायदा हुआ। और भी जहाँ देखिए सवर्ण आपको राजस्थान में भी इन लोगों ने बना दिया, बनाया ना जी। आपको मध्य प्रदेश में इन लोगों ने ज़्यादा बना दिया। तो वो रिस्क ले सकते हैं, बाकी के कर हिम्मत बा। तो अब कन्हैया कुमार के बनाव लगला जाए। लेकिन तुम्हारा सवाल जो था उसका मतलब है कि एक मैसेज देना है। एंड आई हैव इंफॉर्मेशन दैट ही इज गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम ए सीट इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। ये है, चर्चा है। ये भी सवाल है सर, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के नेता वहाँ पर मिले उन सब से मैंने पूछा सीएम फेस को लेकर के, सब गोल मटोल जवाब दे रहे थे, कोई सीधा बात नहीं बोल रहा था। फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात भी नहीं होती है राहुल गांधी की, वो आते हैं अपना सारा कार्यक्रम करके चल जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्यों नहीं आखिर मुलाकात हुई, क्यों नहीं एक झूठता दिखाने का प्रयास हो रहा है? तो मुलाकात करे के मन तय रहेगा पहले से? नहीं, जब तय ना रहे तो ऐसा ही समझे कौन दोनों तेजस्वी यादव मैंने आवतानी मैंने तारा से भेंट करे के बाद मैंने पहले से तय होता ना कि होगा ना कि तेजस्वी यादव आएंगे, कि मैंने फिर जी है ना ये मीट सीखे खाती कैसे मीट बनावल जाला। ऐसा नहीं ना है जी। लेकिन राजनीति में बहुत सारे दिखावा वाला भी चीज़ तो होता है कि हमको मजबूत दिखाना, क्या मजबूत हैं जी। अभी तो मजबूत बनने के प्रयास करता रहा, तो जो मजबूत बने के जो भाषण दिए हैं, जो तैयारियां हैं, उसे लालू यादव तेजस्वी यादव खुश हुए का? खुश हुई हैं? तू ही बतावा। कल तो नित्यानंद राय कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही परेशान होंगे उनके बार बार आने से। ये जब मजबूत होंगे तो कहाँ से वोटवा कहाँ से लई हन? सवर्णता आई ना, मुस्लिम में विभाजन हुई, यादव भी आई है ना, तो लालू जी के साथ सटल बनन। बाकी भी जौन वोटवा बा जौन अपने में न कटवा जा वोटवा। बीजेपी के कहाँ वोट तू छीना तड़ा, नीतीश कुमार के कहाँ वोट छीना तड़ा। मतलब सीधा बात ये है कि नित्यानंद राय सही कह रहे हैं। मतलब सीधा बात ये कह ले सर कि कांग्रेस के यहाँ पर जिस हिसाब से कांग्रेस कार्य कर रही है, अगर उस हिसाब से वो मजबूत होती है तो नुकसान तेजस्वी। सही बात हो तो पकड़े हो, तुम सही पकड़े हो। ये सीट के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। पहले तो ना देखे कि अरे भाई लोन देख लो हमारा प्रभारी इस बार कैसा बना है, न लालू से भेंट किलस न नीतीश से भेंट किलस। देख लो राजेश राम बनला के बाद देख कहाँ हाजिरी देवे गई, अब चादर दे के सम्मानित भी करता है ना। तब औकात जानते हैं ना। राहुल गांधी के फीडबैक ना मिलते कि बिहार में हमने के क्या स्थिति बा, अभी भी अब आईसीयू में उठल बनिया निकले कहाँ सवाल बा। चलिए, राहुल गांधी और उनकी यात्रा, बिहार यात्रा को लेकर के हम लोगों ने सवाल जवाब किया। अब थोड़ा सा अलग चलते हैं। केदार गुप्ता मंत्री हैं सर बिहार सरकार में। वो एक सम्मेलन करने जा रहे हैं 13 तारीख को, कोई कानू हलवाई समाज का।
और उन लोग को एकजुट करने के लिए बोले, कल बयान दिए कि राजपूत समाज को आप देख रहे हैं, राजपूत समाज एकदम लड़ने भिड़ने के लिए जब आता है उन लोग पर तो एकजुट हो जाता है। आप लोग कहिएगा कि हम दुकान बंद करके नहीं आएंगे एक दिन खातिर, नुकसान हो जाएगा, ये जितना एक साल कमाइएगा कोई चोर डकैत आएगा लूट करके ले जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? अब कहना तो समझना है, तो कहिए तरह क्या कहना चाहता है। तो सरकारें पर मैंने सवाल उठा दिए कि मैंने अभी ये सब होला लूटपाट के भाग दिया सन। मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी नेतृत्व डांट डटाइल भी हुई हैं। ये क्या बोलते रहते हैं आप? ये एकदम नॉन पॉलिटिकल बयान न है। सरकारें को अपने कटघरे में आपने खड़ा कर दिया, आप कीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी तो देखना होगा कि हम ऐसा भाषण दें, ऐसा स्टेटमेंट दें जिससे पार्टी जो है मजबूत हमारी हो, सरकार पर भी कोई आंच न आए, सरकार पर भी कोई अंगुली न। तो तू ही उठा दे रहा है एंड पर। अब ये देखे के पड़ी कि होशो हवास में दे बड़न कि समझे कि इसे जोश में आके बोल दे बड़न। जोश में भी आदमी कुछ वो बोल देता है ना। हाँ, जोश में भीड़ देखे बाद कुछ वो बोला जाए। जैसे कैसे एक बार समझे कि से विजय सिन्हा बोल रहे कि अब की बारी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तभी समझे कि सटक नारायण सीताराम हो गिलन। यही का बोल देता तो जोश होला जो स्वभाव है। जदयू में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे को लेकर के ललन सिंह तो बयान दे ही रहे थे। संजय झा ने भी कल कह दिया कि कौन लोग हैं वो लोग नेता जो दे दिए हैं, कोई उन लोग को जानता है जी। सवाल ये उठता है कि जो छोटे छोटे मुस्लिम नेता हैं जदयू में, क्या इस तरह के बयान से असहज नहीं होते होंगे? देखो, मैं एक स्टोरी भी इस पर वीडियो बनाया था कि बीजेपी के एजेंडे पर अब जेडीयू चुनाव लड़ेगी। हाँ, वो जान गई है कि कतनो माथा पटकब जा हमनी के पत्थर पर कुछ भी हम लोग कर लेंगे, मिलने वाला नहीं है। पीछे पहले भी उस तरह से नहीं मिला है जिस तरह से। हाँ, इस बार तो एग्रेसिव होकर के देंगे मुसलमान नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ भी। इसलिए मैं वो मान लिया कि हमको उनके एजेंडे पर लड़ना है, तो क्या जरूरत है। संजय झा जो कह रहे हैं, मैं बहुत हद तक उससे सहमत हूँ कि कोनो बड़ा नेता भाजपा जेडीयू के अकलियत के कहाँ पार्टी छोड़ा है, विरोध प्रकट किया है। जो एक जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता है कि पार्टी है, हम इसे सहमत नहीं हैं। इन सब पार्टियों में होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा आदमी ना बोलन, लेकिन इसमें अभी है। राजद में कोई बोल दी लालू जी के खिलाफ, या भाजपा में कोई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल दी, कांग्रेस में कोई सोनिया राहुल के खिलाफ बोल दी। पहले मीटिंग होती थी, बहस होता था, उसमें डिसेंट नोट भी होता था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पार्टी के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ है। एक सवाल आखिरी ये भी है सर, सुप्रीम कोर्ट ने कल लैंड फॉर जॉब मामला में ईडी ने दाखिल किया था एक याचिका कि अमित कात्याल की जो जमानत है उसको रद्द कर दिया जाए उसका जमानत, लेकिन उस याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और डांटा कहा कि केवल छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, अभी तक कोई बड़ा गिरफ्तारी हुआ है जी। क्या इससे मतलब निकाल रहे हैं सर? एक मैसेज है, ईडी पर तो कई तरह के आरोप लग ही रहे हैं, और उनका जो भी कार्रवाई हुआ है उसमें जितने भी पॉलिटिशियन या तो उसमें देखिए रहे हो किस तरह का। मुझे लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का कहना सही है कि बड़ा बड़ा कहाँ फंसता है, छोटका छोटका भी फंसता है, बड़का बड़का मछली कहाँ फंसता है, वो तो सब। तो इसका असर होगा। अब ईडी की तरफ से फिर क्या आता है, हो सकता है कि बड़ बड़ मछली के पकड़ के दिखावे कि नहीं भाई देखा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट पर तो हम बोले कि इतनी नहीं की, लेकिन बड़ बड़ में माना जाए तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासत तो होगी ना सर? हाँ, मान लें कि अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई किया था उन लोगों ने, तो ये छोट मछली थोड़े हुआ बड़े मछली ना है जी। लेकिन लैंड फॉर जॉब मामला में कहा है कोर्ट, लैंड छो में है तो लैंड तो बड़े बड़े कहने का उनका मतलब होगा कि लालू यादव के परिवार के लोग जो हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, यही ना कह सकते होंगे। तब देखो, न्यायालय के मामला में हम भाई बोलना चाहिए ना, अब क्या बोलें। सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई पड़ रहा है, कभी कभी तो सुओ मोटो भी बहुत एक्शन ले लेते हैं लोग। और ईडी पर तो सारे नेता जो हैं विपक्ष के ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये हरास करने के लिए, या फिर जब पार्टी
किसी नेता पर कार्रवाई होती है और तड़ाक देने पार्टी बदल देने कार्रवाई बंद हो जाती है, ये आरोप लगता है भी ऐसा। कई नेता ऐसे हैं तुरंत समझ जाए किसी नोटिस गई लेकर बाद तड़ाक के पलट गिलन। एक आखिरी सवाल है सर मेरा ये कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल के बाद में जिस तरह से उनकी पार्टी में भी विरोध हो रहा है, क्या उनके इमेज को कोई डेंट पहुंचा है? वो सर इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं, रामनवमी पर भी कल साथ में दिखे। ऐसा लगता है कि लोगों का थोड़ा सा ही विश्वास उन पर कम हुआ है, कोई इमेज में डेंट लगा है? बिल्कुल इमेज में डेंट लगा है। 2-4-5% जो भी कहो अमंग द अकलियत जो था उनकी छवि ख़त्म हो गया। वो खाली डेंटे लगले बा। पहले इनका भाषण जो पार्लियामेंट में क्या होता था, कैसे बोलते थे, वो तब बहुत वायरल हो रहा है। सब नाच रहा बा वो टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो डेंट तो किया ही है इनकी छवि। हाँ, बाकी इनका ईमानदारी वाला छवि ठीक बा। ये भी है कि काम किए हैं, लेकिन वक्त संशोधन बिल पर जो एकदम आंख मूंद करके 5 संशोधन इन लोगों ने, इनकी संशोधन को माना गया है 5 को, जैसे इनके नेता अंजुम आरा बता रही थी, लेकिन डेंट तो लगा ही है इनकी छवि, मतलब छवि पर धक्का बा। तो देखा आप लोगों ने, तमाम सारी खबरें थी, तमाम सारी चर्चाएं थी जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।